आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। इस बात का मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व जो है वो कंटिन्यूस है और कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं दे रहा है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है जो अपनी पूरी की पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है और कहीं भी कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं दे रहा है, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि वो फंक्शन अपनी पूरी डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल रहेगा, यानी कि आप हर पॉइंट पर एक यूनिक डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन फंक्शन का ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अब ये कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट शो नहीं कर रहा है और बिल्कुल कंटिन्यू कर्व है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। हर पॉइंट पर जो है आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हर पॉइंट पर एक डेरिवेटिव की एक यूनिक वैल्यू आ रही है। कोई भी पॉइंट हम उठाएं उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेरिवेटिव की एक यूनिक वैल्यू आएगी, यानी कि आप हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डेरिवेटिव है वो एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पर एक यूनिक, हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक डेरिवेटिव है, यानी कि हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक इमेज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी एक फंक्शन होगा। तो अब यहाँ हमें एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जो उसका डेरिवेटिव देता है, यानी कि हम इसका जनरल डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, और अगर मान लीजिए मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अब ये जो है कंटिन्यूस कर्व है, कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर एक यूनिक डेरिवेटिव है। तो मैं इसका जनरल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं वो फंक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो इसका डेरिवेटिव देगा हर पॉइंट पर। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो है कोई पॉइंट है x और इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, मान लीजिए एफ एक्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x एफ एक्स। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए P है। अब मान लीजिए इससे h डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए इससे h डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। अब ये डिस्टेंस अगर मैं h ले रहा हूं तो ओब्वियसली इस यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस एच, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ x प्लस एच। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया Q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट तो हो गया x प्लस एच और y कोऑर्डिनेट हो गया f ऑफ x प्लस एच। ठीक है, तो अब मुझे इस PQ का स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ PQ। तो स्लोप ऑफ PQ क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ PQ क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन में x प्लस एच माइनस x। अब यहाँ x से x कैंसिल्ड आउट, क्या बन गया ये, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये तो इस PQ का स्लोप आया। अब मान लीजिए मैं ये जो h जो गैप लिया है मैंने, ये h गैप इतना बड़ा गैप है, यदि ये गैप इतना बड़ा ना हो करके ये गैप बिल्कुल स्लाइटली लेस हो, लगभग जीरो हो, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई h जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, h अप्रोचेस टू जीरो, तो अगर ये गैप h जो है वो जीरो है तो जो x प्लस एच पॉइंट है वो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ x प्लस एच जो लेंथ होगी वो ये हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं h को जीरो अप्रोच करवाऊंगा तो ये जो q पॉइंट है जो इतनी डिस्टेंस पर है वो यहाँ होने की बजाय इसी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी कि जो q पॉइंट है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, p पॉइंट को अप्रोच कर जाएगा। दिस Q पॉइंट अप्रोचेस टू P, और अगर ये Q पॉइंट
पी को ही अप्रोच कर गया तो ये जो कोड पी क्यू है, ये कोड पी क्यू की बजाय ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट को शो कर रहे हैं। तो एक ही पॉइंट से जो को पर टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। तो ये जो लाइन है ये कोड पी क्यू की बजाय क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो ये जो स्लोप ऑफ पी क्यू था ये क्या बन गया, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पर क्या बन गया, टेंजेंट का स्लोप। तो ये जो है ये आपका किसी जनरल पॉइंट एक्स एफ एक्स कोई जनरल पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को बता रहा है, यानी कि जनरल डेरिवेटिव हो गया। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे। तो जब भी हम ये लिमिट इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स, जो है क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये एक आपके पास फंक्शन आएगा और ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। क्या कहलाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन से ही हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इस मेथड से जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो मेथड या बाय डेल्टा मेथड। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम, बट जो इस मेथड से जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये तो हमने इसको ग्राफिकली समझा है। अगर मैथमेटिकली मैं इसको समझूँ तो ये हमारे को क्या दे रहा है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, तो यहाँ जो x है, x को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसकी जो वैल्यू होती है वो आप डायरेक्ट डोमेन में से उठा करके रखेंगे। वहीं y जो होता है वो क्या है, y को क्या कहते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो अब यहां मुझे पता है कि अगर मैं x को चेंज करूंगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y के अंदर भी चेंज आएगा। अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y भी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं x में स्लाइटली चेंज करता हूं, बहुत ही स्मॉल सा चेंज करता हूं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, मैं y किस रेट से चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि लेट, मैंने x को थोड़ा सा इंक्रीज किया, मैंने मान लिया कि लेट डेल x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, कि भाई मैंने x को मैं थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, x को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, यानी कि x को बढ़ा करके x प्लस डेल x कर दिया, एंड डेल y बी द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल y। ठीक है, तो यानी कि अब जो पहले x पर फंक्शन की वैल्यू fx थी, अब आपने x को बढ़ा करके x प्लस डेल x कर दिया, तो x प्लस डेल x पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x प्लस डेल x। आपने x को रिप्लेस किया है x प्लस डेल x से, आपने fx में डेल x नहीं जोड़ा है, आप ये ध्यान रखिएगा, आपने fx में डेल x नहीं ऐड किया है, आपने x को इंक्रीज किया है x प्लस डेल x, यानी कि x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल x। तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, पहले x पर y की वैल्यू क्या, x के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन था fx जिसको हम y लिख रहे थे, अब x प्लस डेल x के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन हो गया f ऑफ x प्लस डेल x, जो कि अब क्या हो गया y प्लस डेल y, क्योंकि y के अंदर इसके कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट हमने डेल y लिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि कितना चेंज है, मैं डेल y निकालना चाह रहा हूं कि y में कितना चेंज आया है।
ठीक है, तो डेल वाई कैसे निकालेंगे, जैसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, तो मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मैं y प्लस डेल वाई में से y सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और इधर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से एफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो y से y कैंसिल्ड आउट, ये क्या बन गया, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये चेंज इन y आ गया कि भी y में कितना चेंज आया। अच्छा, ये चेंज कब आया, जब आपने x में कितना चेंज किया, डेल x चेंज किया। तो हम तो रेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किस रेट से जो है y चेंज हो रहा है, यानी कि जब मैं x में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ डेल x, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट हो रहा है डेल y। तो रेट कैसे निकलेगा, डेल y को हम किससे डिवाइड कर देंगे, डेल x से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने डेल x से डिवाइड कर दिया, ये रेट आ गया। ठीक है, लेकिन मैं तो इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैं x में अगर स्लाइटली चेंज करूं, बिल्कुल स्मॉल सा भी चेंज करूं, तो उसके रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो डेल x है ये वेरी 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 स्मॉल है, यानी कि मैं यहां पर क्या प्रोसीड कर देता हूं, लिमिट प्रोसीड कर देता हूं, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो। दोनों साइड मैंने क्या प्रोसीड कर दिया, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो। तो बेटा ये जो डेल y अपॉन डेल x लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस रेट बन गया। क्या बन गया, इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, क्योंकि डेल एक्स आपने स्मॉल टेंस टू जीरो लिया है कि वेरी वेरी स्मॉल सा लिया है, यानी कि हर इंस्टेंट पर रेट आपके पास आ गया, यानी कि क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इसको हम किससे लिखेंगे, इसी ऑपरेटर को हम, इसी बात को हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसको हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो आपका ये क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और ये किसके बराबर आया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब चाहे मैं डेल एक्स को h से रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। मैंने डेल एक्स को किस से रिप्लेस कर दिया, h से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो ये आप देखेंगे कि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं कि जो डेरिवेटिव वो क्या देता है, रेट देता है कि भाई अगर y जो है वो x का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव हमें क्या देता है कि y जो है वो x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कि भाई x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज होता है। तो मैथमेटिकली जो डेरिवेटिव है वो आपको क्या देता है कि भाई x के चेंज होने से y किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि डेरिवेटिव हमारे को क्या बताता है, रेट बताता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लीजिए आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज द पावर n, और हमारे को इसका जनरल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हमें देखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या फंक्शन आएगा, इसका डेरिवेटिव जो फंक्शन आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा करेंगे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स के किसके बराबर होगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच रेज द पावर n माइनस एक्स रेज द पावर n अपॉन में h। ठीक है, अब ये x प्लस एच रेज दी पावर n है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपने 11th क्लास में पढ़ा है, x प्लस एच की पावर n, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये x रेज दी पावर n प्लस n x रेज दी पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 x रेज दी पावर n माइनस टू इंटू एच स्केयर प्लस एंड सोन, ये ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, और ये माइनस में क्या है, x की पावर n अपॉन क्या है,
एच। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की पावर n माइनस का और x की पावर n प्लस का कैंसिल्ड आउट हो गया। अब आप देखेंगे कि इस टर्म में h है, इससे अगली टर्म में h स्क्वायर है, उससे अगली टर्म में h क्यूब आएगा, उससे अगली टर्म में h की 3 आएगा, ऐसे हर एक टर्म में h आ रहा है। तो आप हर एक टर्म में से जब h कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा n x रेज दी पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और x की पावर n माइनस 2, h की एक पावर बच जाएगी, फिर आगे आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, x की पावर n माइनस 3 और h स्केयर प्लस एंड सोन, ऐसे चलता रहेगा। और नीचे क्या है, h है, h से h कैंसिल्ड आउट हो गया। अब मैं लिमिट h टेंस टू 0 प्रोसीड कर दूंगा। जब मैं h टेंस टू 0 प्रोसीड करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये h 0 है, 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा। ये h स्केयर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0, यानी कि सारी टर्म 0 हो जाएंगी, केवल ये टर्म बच जाएगी। तो क्या बच जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई x की पावर n का जो डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक तरह से फॉर्मूला बन गया। अब आप हमेशा हर बार जब भी x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सारा नहीं याद रखेंगे, अब सीधा रिजल्ट याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है तो सीधा x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3 x की पावर माइनस 3 माइनस 1 यानी कि माइनस 4। ये नेगेटिव पावर है, नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन सी माइनस साइन डी का ये सम और डिफरेंस के प्रोडक्ट में फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, साइन सी माइनस साइन डी, ये डिफरेंस में इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 और साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 और अपॉन h। ठीक है, यहाँ तो ये x कैंसिल्ड आउट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस x और x 2x प्लस h बाई 2 और इनटू में साइन h बाई 2 और नीचे क्या है h इसके नीचे लिख देता हूँ। अब ये साइन h बाई 2 और नीचे h है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ h को और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 2x प्लस एच बाई 2 और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। और अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h बाई 2 भी 0 को अप्रोच करेगा। ये लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 साइन थीटा अपॉन में थीटा टेंस टू 0, ये लिमिट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या जाएगा, कोस 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो कोस x, तो ये क्या जाएगा कोस x इंटू में 1, तो ये cos x। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। तो इस तरह से जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि हमने 11th क्लास में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ा था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। लेकिन अब हम 12th क्लास के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव सीधे याद रखेंगे और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, जो टिपिकल फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव हम सीधा प्रोसीजर से करेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव जो हमने 11th में पढ़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। इसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन, आपका कोई भी फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है,
कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। जैसे अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 5 दे रखा है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। दूसरी बात, एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है, एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, जैसे साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस का साइन एक्स आता है, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स। ये सब हमने 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़े हैं, हम यहाँ पर इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्केयर एक्स, ठीक है। इसके बाद सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, ठीक है। और कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ठीक है। ये याद रखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्केयर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है और आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए, कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड में, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 5x की क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 5 को तो बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ x की क्यूब का। और x की क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा इस रूल से, 3x स्क्वायर, तो 5 3 जा 15, तो 15x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए है 20 साइन एक्स, तो 20 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 20 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो ये हो जाएगा 20 cos x। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है तो वो बाहर आ जाएगा और हम fx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद जो है, अगर दो फंक्शंस है fx और gx और इसके बीच में प्लस है या माइनस है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, fx का डेरिवेटिव, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस gx का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि जो डेरिवेटिव होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है। क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। अगर fx प्लस gx है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx। अब fx माइनस gx है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5x की क्यूब माइनस 6x और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, बीच में माइनस है तो डेरिवेटिव ऑफ 5x की क्यूब का और माइनस में डेरिवेटिव ऑफ 6x का, ठीक है। तो अब यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x की क्यूब, माइनस में यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर 5x की क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर और माइनस 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 15x स्क्वायर माइनस 6। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए दो फंक्शन है fx इंटू जी एक्स, दो x के फंक्शन है और इनका प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। fx इंटू जी एक्स और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है।
फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह से मान लीजिए तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, मान लीजिए तीन फंक्शन है u v और w, ये तीनों x के फंक्शन है, u v w तीनों x के फंक्शन है और आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का, तो यहाँ पर अब तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो दो एज इट इज u और v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u और w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि दो एज इट इज एक का डिफरेंशिएशन फिर प्लस दो एज इट इज एक का डिफरेंशिएशन प्लस दो एज इट इज एक का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से ये प्रोसेस जनरलाइज हो सकता है। अगर चार फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो चार में से तीन एज इट इज एक का डेरिवेटिव फिर प्लस कोई तीन एज इट इज फिर एक का डेरिवेटिव, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोसेंट रूल, अगर दो फंक्शंस डिवाइड में है, कोसेंट में है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, और आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब हमारे को सीधे रिजल्ट याद रखने हैं कि भाई एफ एक्स अपॉन जी एक्स का आपको डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे। नीचे जी एक्स का स्केयर, नीचे तो क्या होगा जी एक्स का स्केयर, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही उसका स्केयर, जी एक्स का स्केयर, फिर जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। इज इट क्लियर। जी एक्स का स्केयर फिर जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ये कोसेंट रूल है। अगर दो फंक्शंस डिवाइड में तो इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बात है चेन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, डेरिवेटिव का बेस है ये, इसके बगैर आप डेरिवेटिव कर ही नहीं पाएंगे। ये एक्चुअली में प्रोसेस है, ये आपको थ्रू आउट डेरिवेटिव याद समझना पड़ेगा। चेन रूल, जैसे मान लीजिए जो f है वो u का फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, f जो है वो u का फंक्शन है और जो u है वो अगेन x का फंक्शन है, ठीक है। f जो है वो u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है और आपको डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, तो यहां से y तो जो है u का फंक्शन है तो यहां से तो क्या निकलेगा dy by du, क्या निकलेगा dy by du, जो कि क्या होगा f डैश u, ठीक है। और यहां से हम du by dx निकालेंगे, du by dx, ये क्या आएगा g डैश x, ठीक है। तो अब यहां से आपको dy by dx निकालना है तो dy by dx को आप कैसे लिखेंगे dy by du इंटू du by dx, ठीक है। dy by dx को कैसे लिखेंगे dy by du इंटू du by dx, ये dy by dx ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा f डैश u इंटू में g डैश x। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 5 और इसका 3x स्क्वायर प्लस 5 और इसका मान लीजिए 4 पावर है, ये आपके पास कोई फंक्शन है। तो यहां पर आप इसको थोड़ी देर के लिए u समझिए, लेट u जो है वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5 है, तो आपका फंक्शन ये एक तरह से ये बन गया u की पावर 4, ठीक है। तो अब आपको dy by du निकालना है, सॉरी dy by dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो dy by du निकलेगा जो कि क्या आएगा 4u का क्यूब, और यहां से आप क्या निकालेंगे du by dx। तो du by dx कैसे निकलेगा, बीच में प्लस है, इसका अलग प्लस इसका अलग, ठीक है। तो इसका कैसे होगा 3 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का 2x, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा और प्लस 5 का 0, तो du by dx क्या आ गया 6x। तो अब dy by du कैसे, dy by dx कैसे निकलेगा dy by du इंटू du by dx, कहने का मतलब 4u की क्यूब मल्टीप्लाई में 6x। अब u की वैल्यू अगेन रख देंगे, क्या आ जाएगा u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 3x स्क्वायर प्लस 5 का
क्यूब इंटू 6x। ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल। आप इसको समझिए, जैसे आप इसको इसी तरह से समझिए, जैसे 3x² प्लस 5 की पावर 4 है, तो सबसे पहले आप जो है जैसे x की पावर n का करते हैं ना, n x की पावर n माइनस 1, तो ये आपका एक तरह से जस्ट लाइक x है और इसकी पावर 4 है, तो क्या करेंगे 4 आगे, 4 में से एक पावर लेस कर देंगे, du/dx क्या, dy/dx क्या आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 3x² प्लस 5 की पावर 3, और फिर मल्टीप्लाई में इस बेस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे? बेस का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 4 इंटू 3x² प्लस 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंसिएशन 6x और प्लस 5 का 6x। ठीक है, तो ये कितना हो जाए 6 चौके 24, 24x इंटू 3x² प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके बेस का करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब आपके पास साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होएगा? साइन की क्यूब एक्स का डेरिवेटिव किस तरह से होएगा? सेम प्रोसीजर से 3 आगे आ जाएगा, 3 साइन की पावर एक कम कर देंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर मल्टीप्लाई में आपको इसके बेस का करना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स का करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका चलता है। अब इसी प्रोसेस को और समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन है साइन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। अब यानी कि यहां पर ये जो एंगल है वो एक्स क्यूब है। ठीक है, तो आप फिर वही चेन रूल किस तरह से लगाएंगे? आप अज्यूम कर लेंगे भी लेट एक्स की क्यूब को आपने क्या ले लिया? u ले लिया, तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू साइन u। ठीक है, अब आपको y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d, पहले तो dy/du निकलेगा, dy/du क्या निकलेगा? साइन u का cos u, और यहां से क्या निकलेगा? du/dx निकलेगा, क्या? x क्यूब का 3x²। तो अब dy/dx कैसे निकलेगा? dy/du मल्टीप्लाई में du/dx। अब dy/du तो क्या है? cos u, और मल्टीप्लाई में du/dx क्या है? 3x²। अब u की वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 3x² और cos u की वैल्यू क्या है? x³। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जैसे साइन एक्स की क्यूब है, तो आप इसमें सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है? cos x, तो साइन एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा? cos x³, और फिर मल्टीप्लाई में आप इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि x की क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x²। तो ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए आपके पास है साइन स्क्वायर रूट एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वही प्रोसेसर अपनाएंगे। सबसे पहले तो जैसे साइन एक्स का क्या होता है? cos x, साइन स्क्वायर एक्स का क्या बताया था? साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का cos x। जैसे साइन की क्यूब एक्स का किया ना आपने, साइन की क्यूब एक्स का कैसे किया? 3 आगे, 3 में से एक कम हो जाएगा, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स का। तो इसी तरह से यहां पर करेंगे, साइन स्क्वायर रूट एक्स है तो पहले 2 आगे, साइन की पावर 2 में से एक कम करेंगे तो एक 2 साइन रूट एक्स। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, यानी कि साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos रूट एक्स, और फिर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का मतलब हो गया x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 आगे, और x की पावर 1/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2 का मतलब नीचे रूट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले पावर आगे आएगी,
पावर में से एक कम होगा, फिर बेस का, और बेस में भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका कोई एंगल है तो उसके एंगल का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो अभी आज हम यही रूल अच्छे से पढ़ेंगे, चेन रूल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम और फंक्शंस हैं जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लोगरिथमिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आप इसमें जो है बेसिक रूल समझिए, चेन रूल समझिए, चेन रूल को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि चेन रूल जो है डेरिवेटिव का बेस है। अगर आपको चेन रूल नहीं समझ में आया तो आप डेरिवेटिव में आगे नहीं चल पाएंगे। ये चेन रूल जो है वो एक प्रोसेस है डेरिवेटिव का, कोई भी फंक्शन कैसा भी फंक्शन हो इसी प्रोसेस के साथ आपको चलना है कि पहले तो पावर आगे आएगी, फिर पावर में से एक कम होगा, फिर बेस का, बेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लोगरिथमिक फंक्शंस है तो उनके एंगल्स का, ये इस तरह से प्रोसेस जो है चलेगा चेन रूल से। तो आज आप इसको समझिए, कल हम डिफरेंट टाइप के एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे।